अब एक अच्छी खबर आपको बताते हैं, अगले साल जनवरी में रेल के जरिए कश्मीर सीधे दिल्ली से जुड़ जाएगा। अगले महीने पीएम मोदी उद्घाटन भी कर सकते हैं और फिर यानी नए साल में कश्मीर वंदे भारत ट्रेन के जरिए सीधे दिल्ली से जुड़ जाएगा। उनके दिल्ली टू श्रीनगर जो है वो डायरेक्ट ट्रेन वंदे भारत स्लीपर जो है वो चलाई जा रही है। 26 जनवरी से इसका इनॉग्रेशन होगा। इंडिया सऊदी अरब की $54 बिलियन की ट्रेड और हम $1 अरब के लिए सऊदी अरब को कह रहे हैं। तो साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी जो कि दिल्ली से श्रीनगर या श्रीनगर से दिल्ली जो सिर्फ 13 आवर्स में पहुंच जाएगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया कि वो इस तरह की डेवलपमेट कर रहा है। चीमा साहब मैं आज सख्त नाउम्मीद हूँ आपसे। मुझे जो टूटी फूटी उम्मीदें थी आपसे वो खत्म हो चुकी है। उसकी वजह क्या है? अगर अल्लाह ना करे कश्मीर जाता है फिर तो पाकिस्तान पूरा जाता है ना, क्योंकि सिर्फ एक कश्मीर के अंदर बिजली के बिल और गंदम की सब्सिडी वापस करने पे पूरे पाकिस्तान में अब लहर एक चल रही है कि हमारे यहाँ भी ऐसे करो, क्योंकि हमारे यहाँ ये पैदा होता है तो हमें ये सस्ता दो। तो कल जब कश्मीर जाता है तो फिर पेशावर तक आप के भूल जाएं, फिर आप बलोचिस्तान भूल जाएं। लेकिन हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो हम 75 सालों से कह रहे हैं। 75 सालों से हमने बना लिया क्या? कश्मीर के ऊपर जिस तरह से भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो देखकर भी जो है वो हमारे तो जी पसीने छूट जाते हैं। हम कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर में भारत कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और जो कि मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए। तो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे गुजारे से अच्छा है कि हम इंडिया चले जाएं और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारें के साथ। हाँ तो अच्छी बात है, अगर वो जम्मू कश्मीर के साथ मर्ज हो भी जाते हैं तो दोनों तरफ से पाकिस्तान का बेनिफिट है। जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है तो अच्छी बात है, मुसलमानों के लिए हो रही है। अगर आज़ाद कश्मीर भी साथ चला जाएगा तो अच्छी बात है, ये भी मुस्लिम है। जय हिंद दोस्तों आज एक नया डेवलपमेंट हुआ है जो कि भारत के अंदर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चालू होने वाला है, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान नैरेटिव चलाता है जम्मू कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान के अंदर जो पीओके है वहाँ पर जिस तरह हर दिन प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर अगर जो जिस तरह भारत के कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखते हुए पाकिस्तान बिल्कुल जला हुआ है। तो क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं। ये ट्रेन जो है ये दिल्ली से कश्मीर के लिए चलाई जाएगी और डेफिनेटली बहुत लोग जो हैं वो बहुत खुश भी हो रहे होंगे और कश्मीर के ऊपर जिस तरह से भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो देखकर भी जो है वो हमारे तो जी पसीने छूट जाते हैं। हम कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर में भारत कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और जो कि मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए और बहुत जरूरी है इस बात का। लेकिन भारत ने जी एक बार फिर जैसे कहते हैं आपके सिक्सर की तरफ गए हैं, सिक्सर मारा है। जैसे क्रिकेट की जबान में अगर हम बोले तो सिक्सर ही कहेंगे कि जी वहां पर एक बार फिर जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो लाई गई है और लाई जा रही है। और जैसे कहा मैंने कि जनवरी में आ जाएगी, 25 जनवरी तक जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो आ जाएगी। और उसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए, क्योंकि भारत जो है वो काफी आगे की तरफ जो है वो जा रहा है, अपने कश्मीर को डेवलप करता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान वाले जो हैं वो खामोश है, यानी कि खामोश है बिल्कुल। और यहाँ से हमारी साइड कश्मीर में कोई खास ना तो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ना ही कोई डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि हमारी तरफ कश्मीर में लोग जो हैं वो काफी जो है वो खुश हैं। सॉरी खुश नहीं है, मुझे भी क्या हो रहा है, मतलब भारत में खुश है लेकिन पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग जो हैं वो कोई खास हमें खुश दिखाई नहीं दे रहे। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर अल्लाह ना करे कश्मीर जाता है फिर तो पाकिस्तान पूरा जाता है ना, क्योंकि सिर्फ एक कश्मीर के अंदर बिजली के बिल और गंदम की सब्सिडी वापस करने पे पूरे पाकिस्तान में अब लहर एक चल रही है कि हमारे यहाँ भी ऐसे करो, क्योंकि हमारे यहाँ ये पैदा होता है तो हमें ये सस्ता दो। तो कल जब कश्मीर जाता है तो फिर पेशावर तक आप के भूल जाएं, फिर आप बलोचिस्तान भूल जाएं। अफगानिस्तान तालिबान भी आ जाएंगे, तो पहले कह रहे हैं फाटा तक हमारे, तो अटक तक वो आएंगे, फिर वो भी डिमांड करेंगे। फिर ये ऐसे होगा कि 75 साल पहले जो ड्यूरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट था वो रिवर्स होगा टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का इशू बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली कश्मीर के अंदर क्योंकि जैसे सानिया हमारे यहाँ मनाए जाते हैं 9 मई लाइक वाइज अदर इवेंट्स, तो इस बार ये मई बहुत ज़्यादा सानिया वाला हमारे लिए रहा है। कश्मीर के अंदर ऑलमोस्ट अब देखें इनकी स्टेटमेंट सपोर्ट कैसे होती है।
स्पोर्ट इस तरह होती है कि एक लम्हे के लिए तो यहाँ पाकिस्तानियों को भी एक गेस्चर जा चुका था कि कहीं पाकिस्तानी कश्मीर भी इंडिपेंडेंट तो नहीं होने लगा, क्योंकि जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, काफ़ी कैजुअल्टीज़ पेश आई और फिर हमारी आर्मी या रेंजर्स बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गई और रेंजर्स की गाड़ियाँ भी जलाई गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई, वो बिल्कुल हो गई और गली गली महले महले मतलब कोई बंदा भी अपने घर तक नहीं जा रहा था। तो फॉर अ मोमेंट तो ये एक मतलब गेस्चर जा रहा था और एक लम्हे के लिए कुछ लोगों के ऐसे मतलब ओपिनियंस भी थे कि अगर नेबर कंट्री से हेल्प मांग ली जाती है या अल्लाह माफी ऐसी कोई मतलब चीज़ वो खुद इन्वॉल्व होते हैं तो मामला किस तरफ जाएगा। हाउएवर आई थिंक मामले को फिलहाल तो सुलझा लिया गया है, लेकिन कहने से मुराद ये है कि हम कमज़ोर हुए हैं जिस वजह से वहाँ से सीएम की तरफ से ये स्टेटमेंट पेश आई है। अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात ना होते तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना आती। ये स्टेटमेंट आने का मेन पर्पज़ ये है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अगर कश्मीर के अंदर थोड़ी सी भी मूवमेंट स्टार्ट की जाए तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरफ है, क्या वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड करना चाहेंगे या उनका उस तरफ भी इंडियन कश्मीर की तरफ भी थोड़ा सा झुकाव है। अब वो तो साफ नज़र आ चुका हुआ है। इंडिया बहुत क्लोज आई रखता है पाकिस्तान के ऊपर। अब वो कैसे साबित होता है, वो इस तरह से साबित होता है कि रिसेंट इंसिडेंट से उनको ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो एक सॉफ्ट इमेज है इदारों की वो कश्मीर के अंदर लूज़ हो चुकी है। और अगर अवाम वहाँ पे खड़े होकर ये वाला स्टांस बनवा सकती है, अगर वो किसी और ओपिनियन को भी लेके आते हैं तो शायद फिर वो भी मनवा जाएंगे वो। और दोस्तों देखिए, जिस तरह पाकिस्तान अपनी जो जम्मू कश्मीर है या जो पीओके है वहाँ पर आज़ाद कश्मीर तो नाम दे रहा है, लेकिन वहाँ पर लूटने का काम कर रहा है और वहाँ पर हर दिन प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी हाल ही में प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान के गवर्नमेंट को किसी भी आदमियों को वहाँ पर एंट्री ना देने के लिए जो वहाँ पर जो कश्मीरी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी या पानी हो या और भी जितने भी मिनरल्स हो उसको ये लोग लूट रहे हैं पाकिस्तानी पंजाबी और कुछ भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनको जम्मू कश्मीर चाहिए। और अगर देखा जाए तो भारत के कश्मीर के अंदर जिस तरह भारत ने डेवलपमेंट की है वो तो पूरी दुनिया को पता है। और रही जिस तरह अब दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चालू होने वाला है 2025 की जनवरी महीने की 26 तारीख को, जो कि पीएम मोदी जाकर वहाँ पर इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बाद और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो कि पर्यटन हो या जो लोग घूमने चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर वो जाएंगे, जिसमें कश्मीर का जम्मू का फ़ायदा होने वाला है, उन लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा अगर टूरिस्ट जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद कश्मीर बोला जा रहा है वहाँ पर हर दिन उनको आटा नहीं मिल रहा है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनको भी और एक मतलब डेवलपमेंट जो भारत के कश्मीर के अंदर हो रहा है उसको देखकर वो लोग ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए आग लगाने का काम कर रहा है। और इसमें पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल पगला हुआ है। तो दोस्तों आने वाले वक्त पर पीओके भारत के अंदर आएगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है और इसके लिए भारत की गवर्नमेंट अच्छी तरह से काम कर रहा है।